नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। बीते साल लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके तीसरी बार सत्ता की राजगद्दी पर कब्जा जमाए रखते हुए पीएम मोदी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार ने अपनी तीसरी पारी का पहला बजट पेश कर दिया है और इसको लेकर हमेशा की तरह राजनीति भी जोरदार तरीके से शुरू हो चुकी है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये तो सियासत की रीत रही है कि सत्ता पक्ष की कोई ना कोई खामी तो हमेशा गिनानी ही है। लेकिन इस बार के बजट को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है यूपी की राजनीति में, जहां विपक्ष इस कदर यूनियन बजट को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर हो चुका है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के साथ साथ सपा चीफ अखिलेश यादव और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी एक सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं और एक साथ सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। यूनियन बजट 2025 पर देश की राजनीति में विपक्ष की तरफ से ताबड़तोड़ छीटाकशी का दौर जारी है। जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेता इस बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे खोखले दावों का पिटारा बता रहा है। हालांकि काफी लंबे वक्त बाद यह ऐसा पहला मौका दिख रहा है जब पूरा विपक्ष फिर से एक साथ सत्ताधारी एनडीए सरकार को शिद्दत से अपोज कर रहा हो। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी जैसे तमाम विपक्षी महागठबंधन के दल बजट को लेकर सरकार पर बैक टू बैक हमलावर हैं। लेकिन खासकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में यूनियन बजट को लेकर जिस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के अलावा चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव का एक साथ तल्ख रवैया देखने को मिल रहा है, उससे नया सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि यूनियन बजट पर किसने क्या कुछ कहा और किस तरह बसपा सुप्रीमो से लेकर अखिलेश यादव तक ने इस बजट को लेकर सरकार पर किया तीखा वार। सबसे पहले बात करते हैं कि सपा चीफ अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। सपा चीफ अखिलेश यादव इन दिनों महाकुंभ में हुई भगदड़ के दौरान कई लोगों की जान चले जाने को लेकर लगातार यूपी के सीएम योगी की सरकार को टारगेट पर लिए हुए हैं। तो वहीं बीते दिन बजट पेश होने के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने इसे भी महाकुंभ के भगदड़ हादसे से जोड़ते हुए बयान देकर एक नया एंगल दे दिया। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बजट से ज्यादा महाकुंभ की घटना को जरूरी बताया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बजट मायूस न करे, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी कुंभ में लापता लोगों की तलाश करना है। लोग अभी भी अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं और वहां भटक रहे हैं। सरकार अभी तक सूची ही नहीं बता पा रही है। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मृतकों और खोए हुए लोगों का आंकड़ा नहीं दे पा रही। उन्होंने बजट को महाकुंभ से जोड़ते हुए कहा कि हमारे लिए बजट के आंकड़ों से ज्यादा महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों के आंकड़े महत्वपूर्ण है। 12 साल बाद कुंभ आता है, खोया पाया केंद्र में बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। जिस सरकार को ये बताने में 17 घंटे से ज्यादा लग गए कि भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई, जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि महाकुंभ के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी थी तो आपने क्या व्यवस्था की? ये सरकार झूठी है। जो सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं कर सकती, आज के बजट में उसका हर आंकड़ा झूठा है। तो वहीं इस मौके पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव भी यही बात दोहराती नजर आई। डिंपल यादव ने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं था। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सरकार महाकुंभ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं का ब्यौरा दे। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो त्रासदी के पीछे का कारण बताए और ये भी बताए कि क्या वो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करेंगे। उधर सपा के अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती भी बजट को लेकर सरकार से खासी खफा नजर आई। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैक टू बैक पोस्ट करते हुए केंद्रीय बजट को जनहित से ज्यादा राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित करार दे दिया। बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। एक और पोस्ट में बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट कांग्रेस की ही तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक और जन एवं देशहित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल और दुखी क्यों है? विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी है। यही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी एक्स पर बजट को लेकर जमकर सरकार को घेरते दिखे और टैक्स पर सरकार के ऐलान को खोखली नौटंकी बता दिया। अपनी पोस्ट में आकाश आनंद ने लिखा कि बजट ने आयकर पर एक खोखली नौटंकी के अलावा कुछ नहीं दिया, जबकि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के वास्तविक मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
ये बजट सरकार की चालबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। जीएसटी कलेक्शन में कमी को कवर करने के लिए उन्होंने खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए तथाकथित आयकर राहत के साथ जनता को गुमराह किया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि सरकार को लाभ हो रहा है जबकि लोग पीड़ित हैं। उन्होंने लिखा कि ये जग जाहिर है कि जीएसटी रेवेन्यू का 75% आम लोगों के रोजमर्रा के खर्च से आता है, फिर भी उस पर कोई राहत नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि जनता के ई श्रम पोर्टल के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 27 करोड़ 69 लाख पंजीकृत श्रमिकों में से 94% से ज्यादा हर महीने 10,000 रुपए या उससे कम कमाते हैं। इनमें से 74% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। तो मुझे बताइए, ये बजट समाज के सभी वर्गों के दलितों, शोषितों, वंचितों और गरीबों के लिए क्या लेकर आया है? आकाश आनंद ने आगे लिखा कि ये बजट भारत के मजदूर वर्ग और हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ एक क्रूर विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं है, जो खोखले वादों और भ्रामक टैक्स रियायतों में लिपटा हुआ है। यही नहीं, आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पीछे नहीं रहे और एक लंबी चौड़ी एक्सपोस्ट के जरिए केंद्र सरकार की खूब खरी की। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार का ये बजट सामाजिक न्याय विरोधी, आर्थिक समानता विरोधी होने के साथ ही समावेशी विकास के मामले में एक बड़ी निराशा लेकर आया है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए आवंटित राशि में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि मुद्रास्फीति दर 6% से ज्यादा है। यानी कि देश की बहुसंख्यक वंचित तबके की आबादी के लिए आमदनी अठन्नी, खर्चा 100 रुपया से ज्यादा और इस बजट में कुछ नहीं है। चंद्रशेखर ने आगे लिखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन में मामूली वृद्धि ने इन समुदायों की समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें और गहरा दिया है। खासकर ग्रामीण और शहरी गरीबों, महिलाओं और किसानों के लिए योजनाओं का अपर्याप्त बजट उनकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर सकता है। ये कुल मिलाकर चंद मित्र उद्योगपतियों को बांटी गई रेवड़ियों के बीच सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में दलितों के हाथ खाली, आदिवासियों के हाथ खाली, पिछड़ों के हाथ खाली, मुस्लिम समाज और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हाथ खाली ही है। वहीं किसानों, मजदूरों और युवाओं को झुंझुना थमाया गया है। हालांकि एक तरफ जहां विपक्ष पूरी तरह से सरकार को आड़े हाथों लेता दिखा, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट की दिल खोलकर तारीफ की। सीएम योगी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाएगा और पूरा करेगा। पीएम मोदी ने इस बजट को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पिछले 10 वर्षों में पीएम के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था विकसित हुई है और इस बजट से इसमें और वृद्धि होगी। मध्यम वर्ग को कई लाभ मिलेंगे, जो एक स्वागत योग्य कदम है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि अगले 3 वर्षों में सभी अस्पतालों को कैंसर केंद्र दिया जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ यूपी जैसे राज्य को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प पर तेज गति से आगे ले जा रहा है। बजट प्रधानमंत्री के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने वाला है। तीसरे चरण में ये 3 गुना तेजी दिखाता है। गौर करने वाली बात है कि बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं कई सौगातों की भी घोषणा की गई है। खासकर बजट 2025 में चुनावी राज्य बिहार के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की सरकार को धन्यवाद भी दिया है। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसे विकास और मध्यम वर्ग का बजट बताया, मगर आम बजट विपक्ष को रास नहीं आया। बजट पर राहुल गांधी ने कहा कि यह गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा है। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि बजट में विकास का इंजन पटरी से उतर गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव होने हैं, इस कारण वहां के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी कहा कि बजट में सिर्फ बिहार का ही जिक्र है, पंजाब के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह किसान विरोधी बजट है। उधर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। इस साल बिहार में चुनाव है, इसलिए उसे ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए बजट पेश किया गया है। बिहार को सब कुछ दे दिया गया है। इसके अलावा आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा कि यह बजट पिछले बजट की नकल है। साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी कहा कि ये देश का बजट नहीं बल्कि चुनाव का बजट है। अभी बिहार में चुनाव है तो सारा बजट का झुकाव उधर है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो विपक्ष का आरोप यह है कि आम बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है और सारा ध्यान सिर्फ बिहार पर दिया गया है। बिहार में साल के अंत में
विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। इस बजट में बिहार को लेकर कई तरह की घोषणाएं की गई हैं, चाहे मखाना बोर्ड बनाने की बात हो या फिर नया ग्रीन एयरफील्ड बनाने की बात हो या फिर फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का वादा। इसके अलावा पटना आईआईटी के विस्तार की भी घोषणा की गई है। बजट में बिहार का जिक्र बार बार आने पर विपक्ष इसे चुनाव से जोड़कर देख रहा है, तो वहीं यूपी में भी बसपा सुप्रीमो से लेकर अखिलेश यादव तक ने एक साथ इस बजट को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक बार फिर से समूचा विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया पब्लिक खबर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।